आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शाफी हेल्थ केयर में खुशामदीद कहते हैं। आज जो वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो 23वीं शब के हवाले से है। 23वीं शब में कौन सी ऐसी दो सूरतें हैं जिनको पढ़ने से आपको ऐसी बरकत हासिल होगी कि सालों साल इंशाअल्लाह जो आपके लिए काफी होगी। इंशाअल्लाह ताला वो आपसे जिक्र करेंगे और इस रात के नवाफिल वो आपसे जिक्र करेंगे, और उससे पहले हम इसकी अहमियत के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। इसके फजाइल क्या है अहादीस की रोशनी में वो हम आपसे जिक्र करेंगे। जो लोग डायरेक्ट वजीफा देखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो डायरेक्ट वजीफा देखें, और जो लोग इसके फजाइल सुनना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाफी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें। जैसे कि आप जानते हैं कि लैलतुल कद्र जो है वो बहुत ही बड़ी रात है। लैलतुल कद्र की फजीलत के बारे में एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से रोजा रखेगा तो इसके अगले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जो ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम करे यानी इबादत करे तो इसके भी अगले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जो ईमान के साथ सवाब हासिल करने की गौर से लैलतुल कद्र में क़याम करेगा तो अल्लाह पाक इसके अगले सारे गुनाह बख्श देंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। एक और हदीस में जो इसके ज़मन में आती है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान आ गया, ये बरकत का महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए जिस तरह पहली उम्मतों पर फर्ज किए थे। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को तौक पहना दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफसल है। ये रात सिर्फ मेरी उम्मत को दी गई, पहली उम्मतों को अता नहीं की गई। जो इसकी बरकतों से महरूम रह गया वो बेशक हर शय से महरूम रह गया। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। शब कदर में इनामात के हवाले से अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका की जमात के साथ आते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़े होकर या बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है। इस रात में जागकर इबादत करने वालों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही मामला फरमाते हैं कि उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। तो लैलतुल कद्र की निशानियां जो हैं वो हम आपसे पहले जो इसकी 21वीं शब में हमने दिया था आपसे वजीफा, हम उसमें जिक्र कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लैलतुल कद्र की निशानियां जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 23वीं शब के हवाले से इसके नवाफिल और इसमें ये सूरह जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ, दो सूरतें जो कि बेहद बरकत वाली हैं, जो इंशाल्लाह आप इस रात में पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह सालों साल आपके घर में बरकत होगी। रमजानुल मुबारक की 23वीं रात को आपने क्या करना है कि नमाज इशा की तरावी अदा कर लेनी है। तरावी के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और एक मरतबा सूरतुर रहमान सूरह रहमान पढ़नी है। और इसका आप पर क्या असर होगा इसके पढ़ने का कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी खेती में अल्लाह पाक ऐसी बरकत अता फरमाएंगे जो सालों साल आपके लिए काफी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला तवक्कुल से पढ़िएगा, इस अमल को तवक्कुल से करिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही बरकत हासिल होगी। और जो लोग ये पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये हम ये पहले भी दे चुके हैं अपने चैनल पर, तो जो लोग कर चुके थे उन्होंने बहुत ही अच्छे रिव्यूज दिए इसके हवाले से, तो इसलिए मैं दोबारा आपसे जिक्र कर रही हूँ कि इस साल ये मौका हाथ से मत जाने दें। और 23वीं शब में आप सूरह रहमान और सूरह यासीन को लाजमी एक मरतबा पढ़ लें। ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा, लेकिन आपके लिए इतने सा वक्त निकालना आपके लिए सालों साल के लिए आपके लिए काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल। और आपको बहुत ज्यादा इसकी बरकत हासिल होगी और इसकी फजीलत जो इसके अलावा इसके फजाइल हैं जो मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में भी जिक्र किए गए हैं वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर हासिल होंगे, क्योंकि रमजान मुबारक में हर चीज को जो 70 गुना बढ़ा कर अता किया जाता है, तो इसकी फजीलत भी इंशाअल्लाह 70 गुना
गुना बढ़ाकर अता की जाएगी, इसकी बरकत भी 70 गुना बढ़ाकर अता की जाएगी। तो इसके साथ ये दुआ भी जरूर कर लें, इसको पढ़ने के बाद आप ये दुआ बरकत की और इसकी फजीलत की दुआ जरूर कर लें कि अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत और इसकी फजीलत जरूर अता हो। उसके अलावा 23वीं रात को आप 2 किस्म के नवाफिल हैं जो आपने अदा करने हैं, जो आपको आसान लगे आप वो अदा कर लें, क्योंकि ये जो इसमें जो नवाफिल वगैरह बताए गए हैं ये किसी हदीस मुबारका से साबित शुदा नहीं है, ये बुजुर्गान दीन ने किए और उन्होंने इसको अच्छा पाया और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ किताबों में इसको जिक्र किया, जहां से हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। तो इन अमाल को जरूर करें, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र करें, नवाफिल पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें इस रात में ज्यादा से ज्यादा। तो तरीक़ाकार जो है वो उलमाए कराम ने और हमारे बुजुर्गान दीन ने जो हमसे जिक्र किए, तो कोशिश यही करें, क्योंकि वो बहुत ही पहुंची हुई हस्तियां थी, तो उनके तरीके को फॉलो करना जो है वो हम पर लाजिम है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीका से जरूर अदा करेंगे। करना आपने क्या है कि 23वीं रात को आपने 4 रकत नफिल नमाज अदा करनी है, 2-2 रकत करके। किस तरह से आपने पढ़नी है 2-2 रकत करके? 2-2 रकत करके इस तरह इसलिए कहा जाता है कि इसमें दरूद पाक की जरा कसरत हो जाती है। 4 रकत अगर करें तो तशहुद के बाद हम खड़े हो जाते हैं, तो अगर 2-2 करके करेंगे तो तशहुद के बाद हर मरतबा में दुरूद शरीफ का जो इजाफा हो जाता है, तो ये बाइस बरकत होता है। तो 2-2 करके रकत आप पढ़ेंगे, 4 रकत नफिल, और हर रकत में आप सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर पढ़ेंगे और 3-3 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ेंगे। हर रकत में आपने इसी तरह से करना है कि 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा सूरतुल कदर पढ़नी है और 3-3 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ेंगे। और नमाज से फारिग होने के बाद निहायत तवज्जो और यकसुई के साथ आप 70 मरतबा दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। तो बफज़ल बारी ताला इंशाअल्लाह गुनाहों से मुआफ़ी अता होगी। और गुनाहों से माफ़ी अता होगी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस रात में हमारी हाजात पूरी नहीं हुई। जब इंसान पर गुनाहों की मैल होती है तो उनकी दरख्वास्तें, उनकी हाजात भी कबूल नहीं होती। जब इंशाअल्लाह आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप जो भी अल्लाह से हाजत मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी हाजत रवाई फरमाएंगे। तो इस चीज़ का यकीन अपने दिल में रखें कि जैसे हम गुनाहों से पाक हो गए तो अब हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक हमें ज़रूर अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमत की निगाह से हमारी तरफ जरूर देखेंगे और हमारी हाजत रवाई फरमाएंगे। दूसरा जो तरीका कार है नवाफिल का 23वीं रात में, वो ये है कि 8 रकत नफिल आपने नमाज अदा करनी है, वो भी 2-2 रकात करके आपने पढ़नी है। इस तरह से पढ़नी है कि आपने हर रकत में सूरतुल फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और 1-1 मरतबा ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है। पहले सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी थी, तो इसमें 1 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़नी है। नमाज से फारिग होने के बाद आपने तीसरा कलमा यानी कलमा तमजीद पढ़ना है, जो कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम है। ये आपने पढ़ना है 70 मरतबा और फिर आपने बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की मुआफ़ी की दुआ मांगनी है। बफज़ल बारी ताला गुनाहों की मुआफ़ी अता होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद आपकी जो भी हाजत है आप अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह आपको आपकी हाजत रवाई अल्लाह पाक फरमाएंगे ज़रूर इस अमल की बरकत से। ये बहुत ही मुबारक रात है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इबादत करने की कोशिश करें और कोशिश करें। मैं एक नोटिस भी पढ़ी थी इसके हवाले से कि इस रात में इमाम काबा ने जो वो एक नोटिस भी दिया था इसके हवाले से कि 3 चीजें जो इस रात में आप लाजमी कर लें। एक तो इस रात में तकरीबन कम से कम 1 रुपए का सदका लाजमी दें, क्योंकि जब आप 1 रुपए का सदका देंगे तो आपको 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह पाक आपको वो शुमार करेंगे। और आपको उसके हवाले से जब इस रात में 1000 महीनों से बेहतर बताया गया, तो अगर वो शब कदर की रात होगी तो आपको वो 70 को आप हजारों से जरूर तो 70,000 बन जाता है। तो आपको एक रात में 70,000 सदका करने का सवाब मिलेगा। और उसके अलावा इस रात में हर उस बात 3 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो एक कुरान करीम का सवाब मिलेगा आपको। तो कुरान करीम जब आप 70 मरतबा जब आप पढ़ते तो 70 कुरान पाक, और जब उसको 1000 से ज़रब देंगे तो 70,000 कुरान पाक पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। और उसके अलावा आप जो है 2 नफिल नमाज जरूर अदा कर लें, तो इस तरह से वो 70 गुना बढ़ गई और वो 70,000 नवाफिल पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप ये अमल जरूर कर लें कि एक तो सदका दे दें, 1 रुपए का सदका दे दें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, या 2 नफिल आप अदा कर लें। ये 3 काम तो आप इस रात में जरूर कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि मजीद लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। और अगर आप किसी और वीडियो की फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम और वीडियो ऐसी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। आपने अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी मजीद अच्छी वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।